राजन साहब आपको आप दोस्तों ये टॉप 10 कथाकार में हैं और सुरीली आवाज़ में जो भजन को गाए इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज का विषय वस्तु है कि पति और पत्नी में क्या नोक झोंक होती है, लड़ाई होती है और होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, हर घर में लड़ाई झगड़ा होती है, थोड़ी नोक झोंक होती है, लेकिन फिर आपस में प्रेम भी हो जाता है या हो जाती है। तो ये एक तरह से होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुतों जगह जो है माता बहन भाई ये होती है कि अगर पुरुष हो तो अपने दोस्त को सुना देते हैं और पत्नी हो तो अपने अगल बगल वाली को सुनाती है। तो यही एक बीमारी है कि अगर आपने सुनाई तो वो एक कमजोरी का कारण आपका बनेगा और उलझना का कारण बनेगा। वक्त आने पर उलझना देगी आपको। इसलिए बगल वाले को अगल वाले को अपनी घर की लड़ाई कभी नहीं सुनाना चाहिए। और दूसरी बात, महिला खास करके माता बहन जो हैं, गुरुदेव कहते हैं कि उनको अपने माता को नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि माता को अगर आप रो रो के या मारने पीटने की बात अगर आप बोलती हैं बहन या माता, तो आपके माता को गुस्सा आती है और वो कहता है कि छोड़ दो अपने पति को और यहाँ आ जाओ। तो गुरुदेव कहता है कि ये कतई उचित नहीं है। किसी भी सूरत में आप अपने पति को नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि पति के पास जो सुख मिलेगा आपको, पति जो आपको सुख दे सकता है वो माता नहीं दे सकती है। इसीलिए माता का कहना नहीं मानिए। ये हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज का कहना है। और तीसरी कि अगर ये घर में लड़ाई होती है और अगर आप जाके बाहर वाले किसी पुरुष को सुनाते हैं कि मेरा पति ने खूब मारा पीटा, डैडी मरता पीटता है, और आप रो रो के उनके पास अगर ये बात बोलती हैं, तो वो आपका जो है चरित्र के साथ नाजायज फायदा उठाना चाहेगा, जो गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य ने अपना प्रवचन में कहे। इसीलिए बाहर का पुरुष को तो एकदम नहीं सुनाना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं। और जो सबसे एक बात और है, और वो ये है कि आपस में जब लड़ाई हो तो ऐसा ना हो कि आप ये तलाक का नौबत आ जाए या फिर ये कोर्ट का नौबत आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। गुरुदेव कहता है कि आपस में ये मामला का सुलह कर लो। और एक गुरुदेव कहानी बताए, छोटी सी कहानी, और मैं भी वो छोटी सी कहानी आप लोग को बताऊंगा दोस्तों माता बहन। वो है कि एक पिता के द्वारा और एक पुत्री के द्वारा महाभारत की युद्ध हुआ था। अन्यथा वो पिता और पुत्री चाहता तो महाभारत की युद्ध नहीं होती। तो हम आपको बताऊं, इसके पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप को ये जरा सा भी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हम उस पिता का उनका पिता केवट थे और वो मछली मार के अपना गुजर करते थे। और उसी बेटी का नाम सत्यवती, जिसको मत्स्यगंधा के नाम से भी प्रसिद्धि पाई थी, तो उसको पसंद शांतनु राजा ने कर लेते हैं और शादी करने के लिए शांतनु व्याकुल होते हैं। तो मत्स्यगंधा का पिता जब राजमहल आते हैं तो वहाँ पे 14 साल का युवक, दोस्तों उस युवक का नाम भीष्म पितामह था। और 14 वर्ष की आयु में ये जानकर कि मेरा पिता सत्यवती से प्रेम करता है, तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं और उसी समय उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं शादी करूँगा। और महाभारत युद्ध का कारण बना। तो गुरुदेव का यही कहना है कि एक छोटी मोटी बात को किसी सूरत में माता पिता को ना कहिए, क्योंकि अगर पिता को ना कही होती वो, तो आज ये महाभारत ना होती। तो बहुत बड़ी बात है माता बहन आप लोगों के लिए। और एक बात गुरुदेव और कहे कि किसी का पति ऐसा ना करे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। गुरुदेव कहते हैं कि किसी का पति ऐसा ना करे, लेकिन अगर किसी का पति किसी और औरत से अगर फंस जाती है, उसके साथ रहता है, तो उस समय क्या करना चाहिए। गुरुदेव कहता है कि किसी भी सूरत में पत्नी को बोरिया बिस्तर बांध के अपने मायका नहीं आना चाहिए, माँ के घर नहीं आना चाहिए, बल्कि पति के साथ रहना चाहिए और उसे समझाना बुझाना चाहिए। नहीं तो जैसे अगर आप छूट दे के अगर आएंगे तो उसे छूट मिलेगा और वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक औरत
एक माँ, एक बहन, जो भी जिनका भी पति अगर इस तरह करे तो उसको कदापि मायका नहीं आना चाहिए। तो गुरुदेव एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं माता और बहन दोस्तों। तो अगर आप लोग जरा सा भी गुरुदेव का बात को मानेंगे और आपस में ही मामला को सलटा लेंगे, तलाक तक नौबत ना जाने देंगे, तो आप खुशहाल जीवन जिएंगे। और यही गुरुदेव का कहना भी है। और मैं अब ये बताता हूँ कि आज का बच्चे को जब आप कहते हैं ना कि ये काम करो, वो कहता है क्यों करूँगा। 21वीं सदी का बच्चा का जवाब है कि मैं क्यों करूँगा। तो अगर आप रीज़न नहीं बता सकते ना, तो फिर वो आपसे जवाब करता है। यही बात जो है हमारे टॉप 10 कथाकार में से एक हमारे सबसे बड़े कथाकार है, जो उन्होंने कहा। आप जरा आज का जो यंग जनरेशन है ना, वो नास्तिक नहीं है। हम बड़ी जल्दी बोल देते आज के बच्चों में तो बस कोई भाव ही नहीं है, कोई भजन में कोई लेना देना ही नहीं। नास्तिक नहीं है आज के बच्चे, बस उनको एक सही मार्गदर्शन देना है, उनको सही दिशा देनी। आज के बच्चों के पास वो पहले का समय तो रहा नहीं। आपने कहा ये करना है तो करना है, वो सबसे पहले पूछेंगे क्यों। अगर ये करना है तो हम करेंगे, मना ही नहीं है, पर रीजन बता दीजिए कि क्यों करना है। और वो उत्तर हमारे पास होता नहीं है। और फिर हम क्या बोलते हैं, बच्चे तो कहना नहीं मानते, बच्चे तो नास्तिक हैं, भगवान को ही नहीं मानते। उत्तर होना चाहिए आपके पास। धन्यवाद देवी चित्रलेखा। ये दोस्तों चित्रलेखा इनका नाम है और ये एक टॉप कथाकार में आती है। तो इनकी बात में आप समझ चुके होंगे कि ये क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों यही बात नहीं, आपका अपना बच्चा क्यों नहीं हो। आज 21वीं सदी है और आप कहेंगे कि बिना मेहनत किए सब कुछ पालेंगे, तो आपको थोड़ा राजन महाराज का फिर से सुनना होगा और फिर आपको निर्णय करना होगा। तो दोस्तों हम आपसे यही चाहते हैं कि परिवार को सुख और शांति को रखने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना ही पड़ेगा। दोस्तों तो झुकिए। जीवन में आराम से मिल जाने के बाद महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए अपनी ही संतान क्यों ना हो, माई बाप, आराम से कुछ भी नहीं प्राप्त होना चाहिए। धन्यवाद राजन साहब को, जो टॉप कथाकार में हैं। तो इनका कहना है कि आपका अपना पुत्र या पुत्री क्यों ना हो, जब तक वो संघर्ष, मेहनत और लगन के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। तो चाहे वो पढ़ाई का हो या फिर और भी क्षेत्र, उसे लगन मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसे सफलता मिलेगी, बालाजी उस पर कृपा करेंगे और उस घर में सुख शांति सब प्राप्त होंगे। तो दोस्तों गुरुदेव या गुरुदेव जो भी है, इन्होंने बहुत सोच समझकर विचार कर आपके सामने कोई बात को रखता या रखती है। अभी देवी चित्रलेखा का भी आपने सुना, कितना अच्छी कही। उन्होंने भी बहुत सोच विचार के रखा। आज ये छोटी छोटी बच्ची को आप देख रहे हैं, इनका माता पिता ने इसे संस्कार अभी से डालना शुरू कर दिया है। धन्यवाद इस बच्ची और इस बच्चे के माता पिता को। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना छोटे से आपने संस्कार डालना शुरू किया, तो बड़े होके ये महान जरूर बनेगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।